नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ खत्म हो चुका है और इस मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने दिल्ली में जो वो अध्यादेश लेकर आई थी उसे रिप्लेस करने वाला दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया। ये वही दिल्ली सेवा बिल है जिसको रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन बावजूद इसके उनकी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि ये बिल संसद से पास हो गया। हालांकि इस बिल को गिराने के लिए उन्होंने विपक्ष से बार बार गुहार लगाई थी कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो इस बिल को गिराया जा सकता है, लेकिन जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो 131 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया और ये बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला, लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले एक और बिल इंट्रोड्यूस किया गया और उस बिल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल ये बिल क्या है, पहले वो बता देते हैं आपको। तो केंद्र सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आयुक्तों की अपॉइंटमेंट और उनके टेन्योर को लेकर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल में एक बड़ा बदलाव है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की जो कमेटी बनती थी उस कमेटी में कुल 3 लोग होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था और कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जो ऑपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी होगी उनके नेता इस कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट की ओर से जो आदेश आया था उसमें यह भी कहा गया था कि सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। अब इस पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिल पेश किया और इस बिल के अंदर ये बताया गया कि इसमें एक बड़ा चेंज सरकार कर रही है, जिसमें अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल बनता है उसमें 3 लोग होंगे और उन 3 लोगों में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और साथ ही साथ कैबिनेट से कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा। और इस बात को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मैंने पहले ही कहा था प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और उसमें कहा गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में 2 बीजेपी के सदस्य होंगे और 1 कांग्रेस का। जाहिर है कि चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे वो बीजेपी के वफादार होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जो ट्वीट किए गए उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर उन्होंने सवाल खड़े किए, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आते, केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पसंद नहीं आते, वो उन्हें पलट देते हैं, कानून बना देते हैं और फैसलों को पलटने का काम करते हैं। और अब मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है तो इस पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जो चुनाव आयुक्त है उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल होगा उसमें 2 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे और 1 कांग्रेस से। फिलहाल इस मामले को लेकर जबरदस्त सियासी हंगामा मचा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे बिल को लेकर, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।